अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमने बात करनी है लीगलाइजेशन होती क्या है। लीगलाइजेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, फॉर्म्स किस तरह फिल करने हैं लीगलाइजेशन के लिए और कितने फॉर्म्स हमने फिल करने होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं लीगलाइजेशन के हवाले से, फैमिली रीयूनियन के हवाले से, स्कॉलरशिप्स इन इटली या लाइफ इन इटली के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेंटोगा के ऊपर मीट कर सकते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लीगलाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स, अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको इटालियन एम्बेसी से जब आप अटेस्ट करवा देते हैं, उसको आप लीगलाइजेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं लीगलाइज करवाने के लिए, और कौन कौन करवा सकता है डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज। आप खुद अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने फैमिली मेम्बर से लीगलाइज करवा सकते हैं, उनको डेलेगा दे कर, या आपकी वाइफ या स्पाउस पाकिस्तान में है वो आपके बिहाफ पे करा सकती हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कराने होते हैं, बात करूंगा फैमिली रीयूनियन के लिए। फैमिली रीयूनियन में ये होता है कि आपने अपनी फैमिली को पाकिस्तान से इटली बुलाना है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपने अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाना है। तो उसके लिए आप जब नुला उस्ता एक्वायर कर लेते हैं अपने प्रेफेतूरा से, वो आप पाकिस्तान भेज देते हैं, फिर आपने लीगलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना होता है। उसके लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपका कार्ता दी identità चाहिए होगा, परमेसो दी सोजोर्नो चाहिए होगा। इसकी फोटो कापीज आपने अटैच करनी होती हैं बाकी एप्लीकेशंस के साथ। लेकिन अब दूसरे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान से चाहिए, उसमें आपका निकाहनामा चाहिए। निकाहनामा के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई वैकेंट स्पेस नहीं होनी चाहिए, खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। उसको कैसे ठीक करते हैं उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा नादरा इशू करता है वो आपको चाहिए होगा। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी नादरा से इशू होता है, वो आपको चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये चाहिए होंगे अपने निकाहनामा या शादी को जो आपकी रजिस्टर हुई है उसकी लीगलाइजेशन के लिए। अच्छा, फिर आपके बच्चे हैं, उनके उनका क्या क्या आपको चाहिए, उसके आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसी तरह जो आपका स्पाउस है, बीवी है पाकिस्तान के अंदर, या आप फीमेल है यहाँ पे इटली में रह रही हैं और अपने हस्बैंड को बनाना है, तो हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो 2 बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, 3 शादी के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जो फॉर्म्स हम फिल करते हैं ना, उसमें फॉर्म बे भी लिखा होता है कि आपको वो भी चाहिए। लेकिन मैं अपनी केस की बात करूं तो मुझसे उन्होंने फॉर्म नहीं लिया, ना मेरे बच्चे का फॉर्म भी लिया है या मेरी वाइफ का फॉर्म भी वहां से उन्होंने नहीं लिया। ये थे डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए हैं। अब फॉर्म्स किस तरह फिल करने हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से नहीं मिली, ना मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो फैमिली रीयूनियन के पीएचडी के चल रहे हैं वहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना ही किसी और जगह पे थी। तो बंदा जब प्रोसेस से गुजरता है तो खुद ही सीखने का मौका मिलता है। फॉर्म्स आपने 2 तरह के फॉर्म्स आपने फिल करने हैं। एक, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे फिल करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये फॉर्म ऑटोमेटिक फॉर्म होता है जो क्यूआर कोड के साथ जनरेट होता है, और इसी तरह का सिमिलर फॉर्म मैनुअल होता है, वो आपने फिलअप करना होता है। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ऑटोमेटिक क्यूआर कोड जनरेट कर देता है और एक जो है मैनुअल होता है। आपने अपनी शादी की जो रजिस्ट्रेशन है, निकाहनामा है, उसको लीगलाइज करना है अपने नाम से, ठीक है। डेलेगा आपने वाइफ को दिया हुआ है या आपने भाई को दिया हुआ है, जिसको भी आपने डेलेगा दिया हुआ है, जो एफिडेविट दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे ले जाके सबमिट करेगा। लेकिन आपने ये अपने नाम से करना है। जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और जो मैनुअल फॉर्म फिल करेंगे, दोनों में आप अपना नाम लिखेंगे और उसके अंदर आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और निकाहनामा ये डॉक्यूमेंट्स वहां पे फिलअप करने होंगे। तो ये होगा आपके नाम से, ये वाइफ के नाम से नहीं होगा। फिर जो है दूसरा जो है, आपके बच्चे हैं, अगर आपके पास एक बच्चा है आपका, तो आपने एक बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका बच्चा है उसके लिए 2 फॉर्म्स फिल करने होंगे, एक ऑनलाइन और दूसरा मैनुअल होगा। इसी तरह आपके ज्यादा बच्चे हैं तो ये 2 फॉर्म्स आप ऐड करते रहेंगे। फिर आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड है या वाइफ है, उनके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी फिर से 2 फॉर्म जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे केस में वाइफ और सन था, तो मेरे जो है 6 फॉर्म जनरेट हुए, 2 मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, 2 बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। 7वां फॉर्म जो जनरेट हुआ वो डेलेगा फॉर्म था, एफिडेविट था कि मैं
अपनी वाइफ को नॉमिनेट कर देता हूँ या अपने किसी भाई को या वालिद साहब को या इनमें से किसी एक को मैं जब नॉमिनेट कर देता हूँ तो उसके नाम पे मैंने एफिडेविट बना के यहाँ से भेजना होता है। तो ये 7 फॉर्म्स आपके वहाँ पे फिलअप होने होते हैं और फिलअप करने के बाद आपने सबमिट करने होते हैं। इसमें एक और चीज़ ख्याल रखिएगा कि आपको ये फॉर्म जो हैं लीगलाइजेशन के चाहिए वीज़ा के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो इसके अंदर आपने ये ख्याल करना होता है, पूछते हैं आपसे कि आपको क्यों चाहिए, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगी तो उसमें आप जो है वीज़ा एप्लीकेशन की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही थी मुझे, तो इसलिए जो है आपको जो है किसी न किसी की सर्विसेज हायर करनी पड़ जाती हैं बाज़ औक़ात। मैंने भी किसी की सर्विसेज हायर की जिसकी वजह से सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची। अदरवाइज़ मैं तो यही सोच रहा था कि एक ही फॉर्म मैंने फिल करना है, उसके अंदर जो है मुझे मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा और बर्थ सर्टिफिकेट सारों की इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है और वो सबमिट हो जाएगा। ऐसा हालांकि नहीं होता। तो इसके लिए लाजमी आप जो है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लेते रहें एम्बेसी से या जो जेरीज ऑफिस के बाहर जो एजेंट्स होते हैं, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो लीगल होते हैं, आप उनसे लाजमी सर्विसेज मैंने भी ली हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से मिल नहीं रही थी। फिर मैंने ये सर्विसेज जो है उनसे ली, तब जाके ये बात मेरे जहन में भी क्लियर हुई। इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड ये करूँगा, बाकी आप खुद करना चाहते हैं तो भले से कर लें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अच्छा होता है कि आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उन लोगों से ले सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी फैमिली को इटली बुलाना चाहते हैं, लीगलाइजेशन के स्टेप में रुके हुए हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो हैं कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को लाजमी आंसर करूंगा। मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।